वो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में एपी में पहला क्वेश्चन है जिसमें ए बराबर आपको दिया है 5 दिया है, डी बराबर आपको 3 दिया है, एन आपको 50 दिया है। तो आपसे एन व एसन आपसे पूछ रहा है। देखिए आपसे क्या क्या पूछ रहा है। तो आपको ए यानी प्रथम पद 5 दिया है, आपको सर्वंतक दिया है, आपको एन आपको 50 दे रखा है, एसन और एन पूछ रहा है, यानी पद पूछ रहा है और कुल पदों का योग पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग इनको जोड़ेंगे। तो ये हमारा होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जोड़ेंगे। अब ए एन हमको कितना दिया 50, यहाँ 50, ए का मान 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपके पास 3 है, 3 रख लो, 5 कम होगा 45 बराबर का यहाँ एन माइनस 1 इंटू 3 है आपका। इस 3 से इसको कट करेंगे तो ये आपका 15 मिलेगा, 15 3 45, एन माइनस 1 बराबर कितना हुआ 15 हो गया। माइनस से को ट्रांसफर करते हैं तो एन का मान कितना था 16, मतलब इस पूरे एपी में 16 टोटल पद होंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि एसन कितना होना चाहिए। तो एसन के लिए क्या लगाएंगे भाई, तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2 और हमारे पास a प्लस एल होता है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है। इससे हम लोग जल्दी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखिए एस एन मतलब n का मान 16 है, यानी 16 पदों का योग आपको बताना है। यहाँ 16 रखेंगे, 16/2, प्रथम पद आपके पास 5 है, 5 रख लो, प्लस का एल का मान मतलब ए एन एल का काम करेगा यानी 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 16 को 2 भाग में कट करोगे 8 और यहाँ से गुणितम 5 और 50 55 बनेगा, यानी 8 पंजे 40 के 0 हाथ में लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी आपके पास 16 पदों का जो योग आएगा वो आ जाएगा 440 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें आपका a बराबर 7 दिया है, a 13 35 दिया है, तो हमारे पास a 13 कितना है 35 हो जाएगा। d और s 13 का मान पूछ रहा है, d और s 13 का आपको मान बताने हैं। चलो भाई देख लेते हैं इसको भी कि d और s 13 का मान कैसे निकलेगा। मतलब इसमें आपको कुल पद कितना दे रखा है, जब भी आपको एस एन के जगह पे कुछ नंबर दे दिया हो तो हमें एन पहले ही मिल रखा होता है। अब हम ए 13 की बात करते हैं तो हमारे पास पद की संख्या कितनी होगी, पद की संख्या 13 हो जाएगी। तो इसको तोड़िए, तो भैया ए 13 बराबर, तो एक पद कम लिखेंगे a प्लस 12d लिखेंगे। अब ए 13 का मान आपको 35 दे रखा है तो यहाँ 35 करिए, बराबर a का मान 7 है, प्लस का 12 इंटू डी, तो डी यहाँ रख लो 12d हो जाएगा। 7 कम करो, तो 35 से 7 कम करोगे कितना होगा, यहां से देखो भाई, तो 35 से हम लोग क्या काम करते हैं 7 कम करते बराबर आपको कितना मिलता 12d बचेगा। 7 कम करोगे 28, 28 बराबर 12d हो गया। 4 से कट करोगे 4 7 28, 4 से कट करोगे 3d हो जाएगा। तो d का मान 7/3 आ गया, d का मान कितना है 7/3 आ गया। अब हमको बताना क्या, d का मान तो निकल गया, अब s13 बताना है। तो s13 क्या लिखोगे भैया n/2, n का मान 13 है तो 13/2 हो जाएगा। और a और लास्ट पद हमको चाहिए, तो लास्ट पद कितना है भैया 13 पद टोटल है, तो a का मान कितना 7 है, a प्लस n चाहिए, तो 7 प्लस हमारा पूरे पद कितने हैं 13, 13 पदों का कितना भैया टोटल जो योग है यहां से भैया निकालना है s13, बट जो 13 पद हैं वो आपका 35 है लास्ट पद, तो 35 हो जाएगा। अब 13/2, अब यहां से 35 7 कितना होगा 42, तो 42 यहाँ रखिए। अब इस 2 से कट करेंगे तो 21 बार में, तो 13 गुणे कितना होगा 21। अब 21 से 63 के 3 लगा 6, 21 से कम 21 अच्छे 27, तो ये आपका आ गया 273। तो भैया 13 पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
तो 3 को देखते हैं। 3 में आपका A12 बराबर आपको 37 दिया है, A12 37। सबसे पहले इसको तोड़ लो, तो A+11D बराबर कितना हो गया, 37 हो गया। सिंपल चीज। अच्छा, D बराबर आपको कितना दिया है, D बराबर आपको 3 दे रखा है, कोई बात नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि A और S12 निकालना है। आपको बताना क्या है, A व S12 बताना है। चलो भाई ठीक है। अब देखो A12 हमारा 37 था, तो अब इसको A+11D बराबर कितना हो गया, 37। D का मान 3 है, तो 11 33, 33 37 से घटेगा तो बचेगा 4। तो A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। A का मान निकल गया, अब A का मान तो हमें निकल गया। अब S12 बताने हैं, तो पद कितने हैं, टोटल 12 आपको दे रखा है। तो S12 के लिए क्या लगाओगे, 12/2, यहाँ प्रथम पद प्लस का L। तो आपको करना क्या, टोटल आपको देखिए कितने पद थे, 12 पद का टोटल दिया 37। तो A कितना दे रखा है, 4। 4 प्लस कितना हो जाएगा, 37 अंतिम पद, तो 37। और यहां से आप कट करोगे 6 बार में, तो गुणितम 37 4 41 बनेगा, और 6 कम 6 बनेगा, 6 चौके 24, 246। यानी 12 पदों का जो योगफल होगा वो 200 कितना होगा, 46 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें A13 यानी A3 दिया है बेटा, 15 दिया है। A3 कितना है, 15 है। और S10 कितना है, 125 है। S10 कितना, 125 है। D और A10 का मान आपको बताने हैं। D और S10 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो A3 को तोड़ोगे तो A+2D बराबर कितना होगा, 15 होगा। इसको भी तोड़ लो आप, तो इसको तोड़ेंगे आप लोग, तो S10 बराबर 10/2, यहां से 2A प्लस का n-1 इंटू डी बनेगा। सही बात है। अब ध्यान से समझिएगा, A आपको 3 दिया है, 15, और ये आपको नहीं दे रखा भैया। तो S10 कितना है, 125। 125 रखेंगे बराबर 10 में 2 का भाग, तो 5 बार में 2A प्लस, यहां से गुणा कर सकते हो आप। तो भैया देखिए 10, तो यहाँ 10 में से 1 कम करोगे, 9D मिलेगा आपको। सिंपल चीज। अब आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं आगे। 5 से कट करोगे 25 बार में, तो 25 बराबर आपको 2A प्लस 9D। इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लो, और इसको क्या मान लो, 1 मान लो। सही बात है। अब चलिए क्या काम करते हैं कि यहाँ पे A के पहले 2 है, जबकि यहाँ A के पहले 1 ही है। तो इसमें यदि 2 का मैं गुणा कर देता हूं, तो आपके सामने क्या आएगा, 2A प्लस का 4D बराबर 15 गुना के 30। समीकरण नंबर कौन सा बनेगा, 3। अब समीकरण 2 और 3 से बात करता हूं, तो यहां लिखूंगा समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, चलो भाई काम करते हैं। 2 वाला है 2A प्लस 9D बराबर 25, और ये आपका है 2A प्लस 4D बराबर 30 है। चलो भाई सिंपल चीज, माइनस करेंगे, माइनस माइनस से गया, 9D से 4 जाएगा 5D, 25 से 30 जाएगा माइनस का 5, 5 कम 5, 5 कम 5, D का मान -1 भैया। हमको D का मान बताना था भैया, तो -1 मिल गया। A10 हमको निकालना है, तो A का मान भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो D का मान -1 या तो समीकरण 2 या तो 3 में भर लो, तो मैं 2 में भर रहा हूँ। D का मान कितना, -1, -9 कम 9 इधर आएगा, 25 9 बनेगा आपका 34, और इस 2 से भाग लगाएंगे तो 17 बनेगा। तो A का मान कितना हो गया, 17। कौन सा पद पूछ रहा भैया, 10वां पूछ रहा है। तो A10 को क्या लिखोगे, A प्लस 9D। A का मान कितना है, 17 प्लस 9 इंटू D का मान -1, तो 17 माइनस प्लस माइनस 9 कम 9, 17 से 9 जाएगा 8। मतलब A10 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। इसको जल्दी कर लीजिए।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। 8, 9, 10 3 क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं भैया। चलो देखो, अब इसमें an का मान आपको दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। फिर d का मान आपको दिया है 2 दिया है, 2 ले लो। Sn आपको -14 दिया है, -14 हो गया। n और a का मान बताना है, n व a का मान बताना है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। an आप सबसे पहले लिखो, an लिखोगे तो ये an इज इक्वल टू कितना बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, सबसे पहली बात है। एस एन लिखोगे भैया, चलो लिख लेते हैं। तो एस एन बराबर आपका n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगा, या इसको एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। तो एस एन बराबर आपका कितना दे रखा भैया, एस एन दिया -14, तो यहाँ -14 रख लो। n बाई 2 और प्रथम पद दिया है कि आपको नहीं दिया है, तो a ऐसे रख लो। प्लस का l का मान मतलब an आपको 4 दे रखा है, 4 कर लो, कोई बात नहीं है। चलो भैया, अब क्या काम करते हैं कि 2 का गुणा करते हैं, -28 और यहाँ n और यहाँ a प्लस 4 हो गया, कोई बात नहीं भैया। a प्लस इतना हो गया, सिंपल चीज है भैया। इसको चाहेंगे तो तोड़ कर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको उठाइए आप भैया, आ जाओ। an का मान 4 दे रखा, 4 कर लो बराबर का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 यहाँ कर लो, बहुत बढ़िया। तो ये 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2 कम 2 इधर आएगा, 6 हो जाएगा, 6 बराबर a प्लस 2n हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा मानते हो आप, 1 मानते हो। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भैया a का मान मैं निकाल लूँ तो a का मान कितना मिलेगा, 6 माइनस 2n मिलता है, इसको आप 2 डाल लो, ठीक है। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इसमें आपको a कहीं दिख रहा होगा, तो भैया ध्यान से -28 है बराबर n है, और यहाँ a का मान कितना रखना, 6 माइनस 2n और प्लस का 4 है, बहुत बढ़िया भैया। अब इसको क्या करो, -28 बराबर यहाँ से n, 6 से 6 में 4 10, 10 माइनस 2n, -28 n का गुणा करोगे 10n माइनस 2n स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर लो तो ये इधर आएगा तो 2n स्क्वायर प्लस में ये माइनस में 10n और ये माइनस का 28 बराबर 0। और इसको तोड़ो भैया, 2 से कटरा पूरा कटरा काट दो, तो भैया ये कितना बचेगा, n स्क्वायर बचेगा, 2 से भाग लगाओगे 5 बच जाएगा, 5n माइनस का 14 बराबर 0 होगा। उस 14 को तोड़ो, 7 गुना का 14, 7 से हो जाएगा 5, n स्क्वायर माइनस का 7 गुना 14 7n और प्लस का 7 गुना 14 2n माइनस 14 बराबर 0। n निकालोगे n माइनस 7 प्लस 2 निकालोगे n माइनस का कितना, 7 बराबर 0। n माइनस 7 कॉमन दोनों जगह है, यहाँ बचेगा n प्लस 2, प्लस वाले को नहीं लेना, माइनस ले लो, तो n माइनस 7 बराबर 0, n का माइनस कितना 7। आपसे क्या क्या पूछ रहा था, n पूछ रहा था और a पूछ रहा था, कोई बात नहीं भैया। देखिए इसमें a पूछ रहा था तो n तो निकल गया, अब यहां मैं रख लूं n का मान 7, 7 गुना 14, 6 से 14 तो 8, मतलब a का मान माइनस का 8, a का मान कितना मिलेगा, माइनस का 8 मिलेगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब 9 में क्या कह रहा है आपसे, a का मान दे रखा 3, n का मान दे रखा है 8, s दिया 192, s का मान 192, d का मान आपको बताने भैया, कोई बात नहीं, s मतलब सभी पदों का योग 192 दे रखा है, तो Sn बराबर n बाई 2 या a प्लस यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लो। Sn का मान आपको 192 रख लो भैया,
n का मान 8 दे रखा है, 8/2 कर लो। 2a a का मान 3, 3 दूना के 6 कर लो, प्लस का n का मान 8, 8 को 8 से जाएगा 7 इंटू डी, डी का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं। 2 से कट करोगे 4 बार में, 4 से इधर कट करोगे 4 चौके 16, 4 बार में 3, 4/32, 8 बार या 48 बार में। 4/32, 4 से 4 बार में कटा भाई, 2 दूना का 4, तो 2 चौके 8, 4 से कटोगे 4 चौके 16, 3 32, 4/32 48 बार बराबर 6 + 7d, 6 आके घटेगा 42, 42 बराबर 7d, 7 कम 7 छंग 42, 6 बराबर d। तो d का मान कितना मिला बेटा? 6 मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आ जाओ 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि l का मान 28 है, l का मान 28 है, s का मान 144 है, s का मान 144 हो गया, कुल पद 9 है, तो n का मान आपको 9 दे रखा है, तो a का मान बताना है, तो a का मान आपसे पूछ रहा है। s का फॉर्मूला लगा लो, s का फॉर्मूला लगाइए फटाफट निकलेगा, तो भैया Sn = n/2, a + l लगा लीजिए। Sn का मान आपको दिया 144, 144, n का मान 9, तो 9/2 मिलेगा। अब a का मान नहीं पता, a + l का मान पता 28, 28 रख लो। 9 से काटोगे 16 बार में 16 बराबर 1/2, a + 28, 2 से गुणा करोगे 16 दूना 32, 1 का गुणा करोगे कोई मतलब नहीं होगा, 28, 28 घटेगा a का मान कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब सोचो a का मान कितना मिला? 4 मिल गया, मिल गया, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरीके से देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 4 जो उसके बाद वाले 3 के बाद जो 4 आता उसको 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, पद पूछ रहा है भैया। तो जो SN दिया है वो 636 दे रखा है, बहुत बढ़िया। AP प्राप्त करने के लिए AP कितना है? 9, 17, 25, 9, 17, 25 कितने पद के कितने पद लेने चाहिए, पद पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2, 2a + n-1 इंटू डी बनाना चाहिए, कोई बात नहीं। 9 से 17 हो रहा है, 9 से 17 8 का अंतर, 17 से 25 8 का अंतर, डी का मान कितना मिल गया? 8। तो भैया SN कितना? 636, n नहीं पता, n/2 हो गया, a का मान 9 हो गया, 9 दूना 18, प्लस n नहीं पता है, n-1, d का मान पता है 9 से 17 हो रहा है, मतलब 8 का अंतर, 17 से 25 8 का अंतर, यहाँ 8 कर लो भैया। 636 दुना के कितना होगा? 1272 हो जाएगा, तो 1272 कर लो इसको, 1272 n, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 8 कम 8 n माइनस 8 कम 8, तो 1272 बराबर n, और ये 18 में से 8 जाएगा 10 प्लस का 8 n हो जाएगा, तो इतना होगा, कोई बात नहीं भैया। आओ ऊपर कर लेते हैं भैया, थोड़ा देख लो जगह इसके लिए चाहिए। अब आपके पास 1272 हो गया, 1272 बराबर n का गुणा कर लो 10n प्लस का 8n²। अब इसको भी ट्रांसफर कर लो, तो ये मिलेगा 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। देखिए भैया 8n² यहाँ पे हो गया, प्लस का 10n है, ये इस साइड जाता है तो माइनस का 1272 बराबर 0। अभी भी 2 का भाग लग रहा है, सब में 2 का भाग लगा सकते हो, 2 का लगा हुआ 4n² होगा, प्लस 2 पंजे 10,
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि d बराबर आपको 5 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, d बराबर आपको 5 दे रखा है, S9 आपको दिया है, ये 75 दिया है, A और A9 आपसे पूछ रहा है, A पूछ रहा है, वह A9 आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि S9 आपको 75 दे रखा भैया, तो हम सिंपल बात करने वाले हैं, S9 बराबर 9/2, यह 2A प्लस n का मान आपको 9 दिया है, तो 9 में से 1 जाएगा इंटू d, और d का मान आपको 5 दे रखा है, यहाँ 5 कर लो। ये S9 आपको दिया है 75, यहाँ 75 करो बराबर 9/2, और ये 2A बनेगा प्लस 9 से 1 जाएगा 8, 5 40 होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, 3 से कट करेंगे, 3 3 के 9, 25 3 75, 25 दूना 50, तो 50 बराबर ये बचेगा आपका 2A प्लस 40। अब क्या करने वाले हैं, इस 40 को ट्रांसफर करो, तो 50 से 40 तो 10 बराबर 2A, तो A का मान कितना मिलेगा, 5 दूना 10, A का मान मिलेगा कितना, 5 मिल जाएगा। तो A का मान आपको कितना मिल गया, 5 मिल रखा है, और A9 का मान आपको बताना है, तो A9 बराबर A प्लस 8D होता है। अब आपको A का मान कितना दिया है, A का मान 5 दिया है, 5 प्लस 8D, D का मान 5 है, 5 और 40, तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना आ गया, 45 आ गया। तो A9 कितना आया बेटा, 45 आ गया। सिंपल चीज। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो 6 में कह रहा है आपसे, ये आपको दे रखा है A बराबर 2, कामा D बराबर 8, SN बराबर 90 दिया है, SN बराबर आपका 90 हो गया, N व AN का मान आपसे पूछ रहा है। सिंपल चीज, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, S90 निकालते हैं भैया। तो SN बराबर आपको n/2, 2A प्लस का n-1 इंटू D मिलता है। सिंपल चीज। SN आपको दिया है 90, यहाँ 90 रखिए, बराबर n का मान नहीं पता है, तो यह n हो गया n/2। A का मान आपको 2 पता है, 2 दूना के 4 बनेगा, प्लस n-1 इंटू D का मान 8 है, यह 8 हो जाएगा। तो ये 90 दूना 180 बराबर n, और यहाँ से 4 प्लस का 8 का गुणा करेंगे 8n, और माइनस 8 एकम 8, तो 8n माइनस 8 एकम 8, इतना मिलेगा 180 बराबर n। अब 4 8 से जाएगा, तो यहाँ से -4 प्लस 8n। अब आगे देखो, यहाँ से क्या काम करने वाले हैं, आपके सामने क्या होगा, 180 हो गया बराबर, यह n हो गया। अब यहाँ से आप n का चाहोगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये माइनस का 4 एकम 4n प्लस का 8n है, तो n गुणा करोगे तो 8n स्क्वायर होगा, यह 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस इधर ट्रांसफर कर लो, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 180 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा, सॉल्यूशन करो, 4 का भाग सब में लग रहा है, 4 दूना 8, 2n स्क्वायर माइनस 4 कम 4n माइनस 4 से तो 45 बार में, ये 0 हो गया। अब क्या करने वाला है कि ये 45 दूना 180, तो देखो 45 दूना कितना होगा, 90, 180 90 होगा, तो 45 दूना 90, 90 को तोड़ेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10 9 90 प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। 2n कॉमन करते हैं, यह n माइनस का 2 5 10 5 प्लस 9 कॉमन होगा तो n माइनस 5 बराबर 0। n माइनस 5 दोनों से कॉमन है, तो यहाँ आपको मिला 2n प्लस 9 बराबर
0। हमें प्लस वाले को नहीं लेना है, हमें किसको लेना है, हमें माइनस वाले को लेना है। तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना होगा 5 होगा। अब हमसे क्या क्या पूछ रहा था, n और an पूछ रहा था, तो हमारा जो है कि n निकल गया। अब an पूछ रहा है मतलब a5 पूछ रहा है, ठीक है। तो a5 के लिए क्या लगाओगे आप, a प्लस 4d लगाओगे। तो a का मान आपको कितना निकला है, a का मान 2 दिया है, 2 रखो प्लस, तो 8 के 32, अब 32 2 34 हो जाएगा। तो ये 34 आपका आ जाएगा a5। a5 कितना होगा 34 होगा। यहाँ n का मान मत रखिएगा क्योंकि मैंने गलती से रख दिया था, क्योंकि d का मान कितना 8 है, तो 8 पंजे 6 है, और 32 और प्लस 2 कितना होगा 34 हो जाएगा। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 6 तो हो गया, 7 नंबर की बात करते हैं। 7 को देखिए भैया, 7 में आपसे क्या कह रहा है, a बराबर 8, a बराबर 8 हो जाएगा। फिर आपसे बोल रहा है an बराबर 62 है, n बराबर 62 हो गया। फिर आपको sn बराबर 210, sn बराबर 210 हो गया। फिर n और d का मान बताना है, n व d का मान आपको निकालना है, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले क्या करोगे आप, an को लिखो, an बराबर आपका हो जाएगा, तो भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि n का मान आपको पता नहीं है। an का मान आपको 62 दिया, तो 62 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8 कम करोगे 54, 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, इतना मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब हम इसको उठाते हैं Sn को, अब Sn को उठाते हैं तो Sn बराबर क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो Sn का मान कितना है 210, यहाँ 210 रख लो, 210 हो गया n बाई 2। अब ये 2a है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना है n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान है 54, तो यहाँ आप 54 रख लो, कोई बात 210 है 210 कर लो, यहाँ n बाई 2 हो गया। a का मान कितना है 8 दे रखा है, तो 8 गुना के 16 प्लस 54, तो ये क्या काम करोगे 210 n बाई 2 इंटू 70 हो जाएगा, 0 से 0 7 लिखे 21, 3 दुना के 6, n का मान कितना हुआ 6 हो गया। बहुत बढ़िया, n का मान कितना हो गया 6 हो गया। आपसे और क्या पूछ रहा था, d का मान पूछ रहा था, d का मान निकालो भैया यहाँ से। तो 54 है, 54 बराबर n का मान आपको कितना 6 रखोगे, 1 कम करोगे 5, तो 5d मिलेगा। d का मान कितना मिलेगा 54/5 मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है, d का मान 54 मिल जाएगा। ठीक, इसको जल्दी करिए। नेक्स्ट ले लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है।